हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉल माइन रेगुलेशन 2017, जो कि अपन सिर्फ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक और जिससे एमसीक्यू बनते हैं सिर्फ उसी पे ही डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा ब्रॉडली नहीं देखेंगे। और आज अपन रेगुलेशन 1 से 16 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको चैनल सही लगे और मेरा पढ़ाना सही लगे और ऐसे और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक कॉल माइन रेगुलेशन 2017, जिसमें कि आपको पहला क्वेश्चन बनता है कि किसके आधार पर कॉल माइन रेगुलेशन 2017 बनता है। तो माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 56 के आधार पर बनता है। चाहे तो आप इसको लिखते भी चलें, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, किसके आधार पर माइन एक्ट बनता है? तो माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 57 के आधार पर बनता है। एक्ट रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? तो इसका आंसर होगा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एक्ट रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। CMR 2017 कितने सालों बाद लागू हुआ? तो 60 सालों के बाद बना। और लागू कब हुआ अगर पूछता है तो इसके लिखेंगे 27 नवंबर 2070। ठीक है, CMR 2017 कितने साल बाद लागू हुआ? तो 60 साल बाद। और कौन सी डेट को लागू हुआ, किस दिन को? 27 नवंबर 2017। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है एबेंडेंट। एबेंडेंट मतलब होता है जो कि अपना है रेगुलेशन 2। रेगुलेशन 2 डेफिनेशन क्या है? एबेंडेंट। एबेंडेंट क्या होता है? ऐसी वर्किंग जिसको फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते, मतलब जो परमानेंट क्लोज कर दी गई है। ऐसी वर्किंग जिसको फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते, जिसको परमानेंट क्लोज कर दिया गया, उसको क्या कहते हैं? एबेंडेंट। ठीक है, ये क्या है? अपना रेगुलेशन 2। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, एकदम इजी लिखा हुआ है ना। अब कभी कभी पूछ देखता है कि AMM का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या लिखेंगे? एबंडेंट माइन मीथेन। ठीक है, अप्रूव सेफ्टी लैंप कौन अप्रूव करता है? तो क्या लिखोगे? चीफ इंस्पेक्टर से द्वारा अप्रूव किया जाता है। ठीक, असिस्टेंट मैनेजर का कभी कभी काम पूछ देता है, तो असिस्टेंट मैनेजर के मुख्य 4 काम होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन। ठीक, असिस्टेंट मैनेजर के क्या काम होते हैं? 4। मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट है? अभी अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जो कि नॉर्मल सबको पता होना चाहिए। ऑक्सिलरी फैन क्या होता है? सबको पता होगा, फिर भी एक बार देख लो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक फेस। ठीक, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक फेस में हवा पहुँचाने के लिए अपन किस फैन का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सिलरी फैन का। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक फेस में हवा पहुँचाने के लिए किस फैन का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सिलरी फैन का। ठीक है, किसी को डाउट? ठीक है, आगे बढ़ें। बैंक्समैन। बैंक्समैन क्या होता है? जो ऊपर की साइड में घंटी बजाता है। ठीक है ना, शाफ्ट या इंक्लाइन में। ठीक है ना। और ऑन सीटर क्या होता है? जो बॉटम में। ठीक है, जो ऊपर के साइड में रहता है उसको क्या कहते हैं? बैंक्समैन। ठीक, और जो नीचे रहता है उसको क्या कहते हैं? ऑन सीटर। ठीक, बॉटम में। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक, अब बात करते हैं नॉर्मल और डेफिनेशन जो कभी कभी आ जाती। कोल क्या है? कोल जिसमें कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा, उसे क्या कहेंगे? कोल कहेंगे। ठीक, उसके बाद आप कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, अपन पूरा कवर करते चल रहे रेगुलेशन 1 और 2 के अंदर क्या क्या आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट। ज़्यादा ब्रॉडली नहीं पढ़ना, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताते चल रहे हैं। जैसे कभी कभी पूछे CMM का फुल फॉर्म, दिख भी रहा होगा स्क्रीन में, तो क्या होता है? कोल माइन मीथेन। ठीक है, और होता क्या है कोल माइन मीथेन? कोल में जो मीथेन है उसे निकालने के लिए जो काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोल माइन मीथेन। ठीक, एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव एक्ट कब बना? 1884 में बना। ठीक, ये अपन पूरा उसके अंदर जितना आता जा रहा है। ठीक है ना। अब फेस की डेफिनेशन कभी कभी पूछ देता है, फेस क्या होता है? तो फेस को अपन कह सकते हैं इन बाय एंड। ठीक, या फिर जो आगे की तरफ मूव हो, जितना भी आगे मूविंग फ्रंट, है ना। जैसे ड्रिफ्ट हो गया, गैलरी हो गया, और किसी भी काम को आगे बढ़ता हुआ, है ना, जो भी आगे बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? अपन फेस कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब बहुत पूछता है कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन सबको पता है, जो अपनी 20 ईयर का होता है उसको क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, जिसको ओनर, एजेंट या मैनेजर ने कोई काम दिया हो। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन क्या? जो 20 ईयर का हो। ठीक है,
कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। फिर डीप होल ब्लास्टिंग, डीप होल ब्लास्टिंग क्या होती है पता होना चाहिए। तो 3 मीटर से ज़्यादा होल को, 3 मीटर से ज़्यादा होल को अपन क्या कहते हैं, डीप होल ब्लास्टिंग। 3 मीटर से ज़्यादा होल को डीप होल ब्लास्टिंग, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत, डीप होल ब्लास्टिंग तक, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस माइन क्या होता है, अबंडन मतलब क्या होगा, जो अब फ्यूचर में कभी नहीं खुलेगी, टोटली बंद कर दिया गया है ना। और डिसकंटिन्यू क्या है, एक बार बंद करके उसको दोबारा चलाया जा सकता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यू माइन, ठीक। कोई दिक्कत। फायरी सिम, जहाँ अंडरग्राउंड, फायरी सिम देख लीजिए, जहाँ अंडरग्राउंड या लिखते भी चलिए, जहाँ अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट में सीम में आग लगी हुई है, ठीक है, जहाँ अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट में सीम में आग लगी हुई है या स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रही है, उसको अपन क्या कहते हैं, फायरी सीम, ठीक है। जहाँ अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट में सीम में आग लगी हुई है, ठीक है, या फिर वहाँ क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, तो उसको अपन क्या कहते हैं, फायरी सीम, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट। अब फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये सब लिखते चलेंगे अपन, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपन, है ना। मेडिकल फॉर्म अब ये ज़रूरी नहीं है, इसको अपन बाद में देखते हैं, है ना। अब अपन देख लेते हैं फर्स्ट डिग्री माइन, सेकंड डिग्री माइन, ठीक है। और माइन में कितने प्रकार की गैस पाई जाती है, तो 9 प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। माइन में कितने प्रकार की गैस पाई जाती है, तो 9 प्रकार की गैस पाई जाती है, ठीक। ये भी आप, ये सब MCQ है इंपॉर्टेंट, जो भी देगा माइनी सरदार का पेपर है ना, ओवरमैन का, ठीक। अब फर्स्ट डिग्री क्या होता है, लिखते चले, जो अंडरग्राउंड में लोकेटेड है, ठीक है, जो अंडरग्राउंड में, ओपन कास्ट में नहीं, अंडरग्राउंड में लोकेटेड है, जिसमें जनरल बॉडी ऑफ एयर, ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ एयर गैस कितना होना चाहिए, 0.1% से कम। जनरल बॉडी ऑफ एयर में कितना होना चाहिए, 0.1% से कम। और कोल पर टन प्रोडक्शन, मतलब कितना टन कोल प्रोडक्शन हो रहा है, तो कोल टन प्रोडक्शन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, फर्स्ट डिग्री माइन, ठीक। कोई डाउट, ठीक। सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री में क्या होगा, जनरल बॉडी ऑफ एयर 0.1% से अधिक, ठीक। और कोल पर टन प्रोडक्शन स्टार्ट से 1 क्यूबिक मीटर बट, ठीक, 1 क्यूबिक मीटर होगा, ठीक, बट लेस देन 10 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर बट लेस देन 10 क्यूबिक मीटर, ठीक। थर्ड डिग्री में जनरल बॉडी ऑफ कोई वो नहीं है, फिर कोल पर, बस कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से 10 क्यूबिक मीटर से अधिक हो, तो उसको क्या कहेंगे, थर्ड डिग्री माइन, ठीक है। कितना, 10 क्यूबिक मीटर के से अधिक हो, तो उसको क्या कहेंगे, थर्ड डिग्री माइन, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट है, किसको कहेंगे थर्ड डिग्री माइन, ठीक। ठीक, आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं ना, एक बार और सुन लेते हैं। फर्स्ट डिग्री माइन जनरल बॉडी ऑफ एयर में क्या होगा, 0.1% से अधिक नहीं होगी, ठीक। और कोल पर प्रोडक्शन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से 1 क्यूबिक मीटर से अपना क्या होगा, अधिक, 1 क्यूबिक मीटर से क्या होगा अपना, अधिक नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट डिग्री में। सेकंड डिग्री में क्या होगा अपना, 0.1% से अधिक होगा जनरल बॉडी में, ठीक है, उसमें अधिक नहीं होगा, इसमें अधिक होगा। और 1 और 10 क्यूबिक कोल, 1 और 10 क्यूबिक कोल पर सॉरी 1 और 10 के बीच में रहेगा, ठीक है, कोल प्रोडक्शन के हिसाब से, है ना। कोल प्रोडक्शन के हिसाब से क्या रहेगा, 1 और 10 क्यूबिक मीटर के बीच में रहेगा। और थर्ड डिग्री में सिर्फ कोल प्रोडक्शन क्या रहेगा, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर उसमें लेते हैं, 10 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, 0.1% से कम, ठीक है, फर्स्ट डिग्री में, ठीक है, जनरल बॉडी में, ठीक है। कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से क्या होगा अपना, क्या होगा कि 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब सेकंड डिग्री में आता है 0.1% से अधिक जनरल, और 1 और 10 के बीच में रहेगा कोल पर प्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक। और थर्ड डिग्री में कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से सिर्फ 10 क्यूबिक मीटर से अधिक होना चाहिए, ठीक। यहाँ से ख़त्म होता है रेगुलेशन 2। अब बात करेंगे रेगुलेशन 3 की, खान खोलने की सूचना, ठीक। अगर अपन कोई माइन खोलते हैं तो उसकी सूचना किसको देंगे, खान खोलने की सूचना।
तो खान खोलने की सूचना की नोटिस किसको देंगे? चीफ इंस्पेक्टर को देंगे। ठीक है, इसको कहाँ पे लिखा जाएगा? तो फर्स्ट ए फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, इसका नोटिस किस में दिया जाएगा लिख के? तो फर्स्ट ए फॉर्म में दिया जाएगा। और अगर अपन को दोबारा माइन खोलना है तो किस फॉर्म में देंगे? फर्स्ट बी में। ठीक है, अगर पहली बार खोलना है तो फॉर्म फर्स्ट ए में, और दोबारा खोलना है, बंद करके दोबारा खोलना है तो फॉर्म फर्स्ट बी में। ठीक है, तीनों लोग को नोटिस देंगे, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। माइन ओपन करने के 30 दिन पहले नोटिस देंगे ओनर, एजेंट और मैनेजर। ठीक है, माइन ओपन करने के 30 दिन पहले ओनर, एजेंट और मैनेजर नोटिस देंगे। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ठीक है, कोई भी माइन ओपन करने के 30 दिन पहले। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है ना? ठीक है, सरफेस प्लान के लिए भी देख ले, 60 दिन के अंदर भेजना है। अगर सरफेस प्लान कितने दिन के अंदर? तो 60 दिन के अंदर। सेफ्टी प्लान 1 साल के अंदर। ठीक, इसी में लिख ले, सरफेस प्लान 60 दिन के अंदर, माइन खोल रहे हैं तो 30 दिन पहले, और सेफ्टी प्लान के लिए 1 साल के अंदर देना है सेफ्टी प्लान। ठीक है, यहाँ तक डाउट? यहाँ से अपना रेगुलेशन 3 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जो कमी रह गई तो आप बताएं, और अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए, अपन पूरा कंप्लीट करेंगे जितने रेगुलेशन है 260 तक। ठीक है, कमेंट करके बताएं तो फिर मैं आगे का वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, शॉर्ट में, और जो भी समझ में ना आए तो कमेंट में बताएं, है ना? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।